जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। आज हम बात करेंगे फिर से एससीओ की जो एक बैठक चल रही है उस पर, कि यहाँ पर पीएम मोदी ने अभी कुछ बातें बोली और कुछ ऐसी बातें रहीं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इंटरनेशनल रिलेशन हो या अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हों, उन सभी से ये चीज़ें जुड़ती हैं, जियो पॉलिटिक्स से भी ये चीज़ें जुड़ती हैं। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था के संबंध में भी ये चीज़ें जोड़ती हैं कि जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं ये अर्थव्यवस्था की बात अपने आप ही निकल कर आ जाती है। इसके साथ ही इंटरनेशनल रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो आप अपनी समझ को और ज़्यादा विकसित करना चाहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर, तो आपको चाहिए कि ओजांग सर की एक क्लास आने वाली है जो जल्द ही आपको दिखाई देगी, तो उसका सब्सक्रिप्शन आप लोग जल्दी से ले लीजिए। द इंडिया वे बुक, जिसके लेखक हैं एस जयशंकर, भारत के जो विदेश मंत्री हैं, वो उस बुक को एक सरल और सामान्य भाषा में आप तक पहुंचाने का जिम्मा लिया है ओजांग सर ने। तो आप सभी लोग उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं हमारे ऐप पर जाकर। ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप है, वहां पर जाकर आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर क्या विचारधाराएं होती हैं, कैसे उन चीज़ों को हैंडल किया जाता है। जब तक आप एक अच्छे विदेश मंत्री, एक अच्छे डिप्लोमेट के विचार को नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि ये वास्तविकता में विदेश नीति होती क्या है। तो उसके लिए ओजांग सर से जुड़ जाइए, आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। द इंडिया वे को समझिए कि वो बुक में एस जयशंकर जी ने कितनी महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा की है। तो इन्हीं मुद्दों पर हम लोग भी आगे बात करते हुए कि भाई इंटरनेशनल रिलेशन पर अपना एक अलग ही प्रोस्पेक्टस है, अपनी एक अलग ही चीज़ें हैं, और भारत जो लगातार अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी समझ को विकसित किए जा रहा है और इसके साथ साथ अपने स्तर को उच्च किए जा रहा है, जिसके बाद पूरा विश्व आज नतमस्तक हुए जा रहा है भारत के चरणों में। एक बार फिर से भारत विश्व गुरु की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है कि भारत को एक बार फिर से ये दिखाना होगा, लोगों को समझाना होगा कि जो ज्ञान वो आज अर्जित कर रहे हैं वो ज्ञान हमारे पास सदियों पुराना है, रखा हुआ है। बस उस ज्ञान को उन लोगों ने एक गलत तरीके से या गलत ढंग से लिया है। हम उसे सही तरीके से देंगे। जिन चीज़ों को हमें अंधविश्वास कहा जाता था, आज वही चीज़ें वो लोग अपना रहे हैं जो भारत में बहुत सदियों से बनी हुई हैं, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो। तो वो उन चीज़ों में अब आज के का जो भारत है वो किसी से पीछे नहीं है, चाहे ये अपने दो पड़ोसी देश हों, चाचा भतीजा सब ये दोनों हो, या कोई भी हो जो पश्चिम की विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो भी भारत के सामने आज नतमस्तक हैं। इस भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम आज बात करेंगे कि चाइना और पाकिस्तान के सामने कैसे मोदी जी ने एक बार फिर से एससीओ सम्मेलन में अध्यक्षता करते हुए आतंकवाद का मुद्दा उठाया, और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पर भी चर्चा की, जो एआई भाषणी है, ये क्या है, इस पर हम लोग भी बात करेंगे। थोड़ी सी चर्चा इस पर भी बनती है। तो फिलहाल क्या बात बोली गई कि पीएम मोदी का जो यहाँ पे अगर हम टॉप पॉइंट देखें एससीओ समिट का, तो पीएम मोदी ने इन्वोक किया किस चीज़ को लेकर, एक जो रीजनल कॉरपोरेशन है, रीजनल कॉरपोरेशन कितना होना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात होती है कि भाई एक अच्छा पड़ोसी ही अपने पड़ोसी के काम आता है, जब पड़ोसी अच्छा होता है तब। लेकिन भारत के दुर्भाग्य कह सकते हैं कि हमारे दोनों पड़ोसी ऐसे हैं जो भारत को ही खाना चाहते हैं, यानी एक सैंडविच की तरह भारत बीच में है, वो दोनों तरफ से लगा रहता है कि कब निगल जाए। तो यहाँ पर भारत ने एक तरीके से फाइट अगेंस्ट टेररिज्म पर यहाँ पर फोकस किया, और चाइना और पाकिस्तान के सामने, बिल्कुल सामने, सीधे शब्दों में इस बात पर गौर किया और इस बात पर बताया कि सम कंट्रीज, इशारों इशारों में बहुत कुछ कह दिया। पाकिस्तान के पीएम को, शहबाज शरीफ को, इशारों इशारों में बहुत सारी चीजें बोल दी। सम कंट्रीज यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट। पीएम मोदी जी ने कहा कि जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, उसको एक उपकरण की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ देश, और इस तरह से विश्व का कल्याण नहीं हो सकता है, या एक अच्छे पड़ोसी की ये पहचान नहीं होती है कि एक कोई देश लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और वो लगातार हमारे या दूसरे पड़ोसी देश के में अशांति फैला रहा है। तो इस चीज़ को यहाँ पर बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज किया
और पीएम मोदी ने इस चीज़ को बताया भी और समझाया भी। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि फाइट अगेंस्ट टेररिज्म की बात यहाँ पे की, इंक्लूसिव गवर्नमेंट की यहाँ पर बात की, समावेशी गवर्नमेंट, यानी कि सभी जो पड़ोसी देश हैं यहाँ पे जो सरकारें हैं वो सभी सरकारें एक साथ आएँ, बैठें और बात करें। जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो इस ग्रुप के देश हैं, वो एक साथ बैठें और शांति का माहौल स्थापित करें, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन करें, एक दूसरे की संप्रभुता, इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी पर बात करें। लेकिन ये बात जो है ना, बात वही आ जाता है, दोबारा से हमको वही भाषा पर उतरना पड़ता है कि चाचा भतीजा इतना मतलब वो हैं कि समझिए नहीं आता है कि उन दोनों को कुछ दिमाग में घुसता ही नहीं है। अरे आकर हमारे गुरुकुल में पढ़ लें, एडमिशन ले लें हमारे यहाँ ओजांक IAS एकेडमी में, गुरुकुल में, हम सारा शिक्षा बढ़िया वाला दे देंगे उनको, एकदम बढ़िया वाला। जो ओजांक IAS एकेडमी में गुरुकुल चल रहा है वहाँ आके हाँ एडमिशन ले लें, दोनों को बहुत बढ़िया से शिक्षा दिया जाएगा, समझाया जाएगा कि वसुदैव कुटुंबकम नाम जो है या जो शब्द है ये ऐसे नहीं है, इसका मतलब क्या होता है। बिल्कुल अनपढ़ों वाला काम सब करता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही मोदी जी ने चाइना के वन बेल्ट वन रोड का भी जिक्र किया और उसको क्रिटिसाइज भी किया कि चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ठीक है भाई, हर एक देश को ये अधिकार है कि वो अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर को बढ़ाए, और इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी भी है कि भाई कोई ना कोई एक रास्ता बनाया जाए, परिवहन के अच्छे साधन हो, तभी तो भाई इकोनॉमी बढ़ती है, एक दूसरे देशों के साथ संबंध बनते हैं। जब तक रास्ते नहीं बनते हैं, तब यहाँ पर हम लोग यही चीज़ देखते हैं कि जब चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर यहाँ पे मोदी जी ने एक बार फिर से इस चीज़ को हाईलाइट किया और कहा कि द नीड फॉर बूस्टिंग कनेक्टिविटी वाइल अस्टेटिंग, ठीक है, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना अच्छी बात है, हम लोग भी उस पर काम करते हैं और लगातार जो है कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं। जब तक कनेक्टिविटी को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक जो है व्यापार कैसे बढ़ेगा, देशों के बीच संबंध कैसे बनेंगे। तो कम्युनिकेशन जरूरी है, कनेक्टिविटी जरूरी है, लेकिन जो SCO का चार्टर है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो एक चार्टर है, जो कुछ एक नियम की जो एक पूरी प्रक्रिया है या नियम का जो एक कागज है, उसके अनुसार चलना चाहिए ना, स्पेशली सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। साफ साफ यहाँ मोदी जी ने कह दिया है कि ठीक है, कनेक्टिविटी जरूरी है और हम भी मानते हैं कि भाई कनेक्टिविटी को बूस्ट किया जाना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा, हम सबको यह भी ध्यान रखना होगा कि हम किसी देश की जो संप्रभुता है, सॉवरेंटी है, इंटीग्रिटी है, एकता है, उसको हम खराब ना करें, खत्म ना करें, उसकी जो बाउंड्री की जो गरिमा है उसको बना कर रखें। तो कहीं ना कहीं चाइना पर भी, यानी कि अब की बार भतीजा को तो डांटा ही है टेररिज्म को लेकर, इस बार जो है चाचा पर भी थोड़ा सा बात बोला गया है कि वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी ठीक है, बूस्ट कर सकते हैं, कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे सकते हैं, हम भी सहयोग करेंगे, लेकिन पहले चाइना को संप्रभुता के साथ काम करना पड़ेगा, यानी दूसरे देशों की बाउंड्रीज की इज्जत करनी पड़ेगी, उसका सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन चाइना के समझे में नहीं आता है, तो ये बात क्या है? देखिए, वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव क्या है? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हम सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि कनेक्टिविटी को बूस्ट किया जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे बूस्ट ना किया जाए कि किसी देश के बाउंड्री में आप बिना उसकी आज्ञा के, बिना उसके अनुमति के घुस जाएं। तो ये दो तरह से वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव बनाया जा रहा है। इसको अगर थोड़ा सा हम लोग समझें तो ये क्या कर रहा है चाइना का एक दिमाग में एक सपना आया, एगो रात को सो रहा था तो एगो सपना आया शी जिनपिंग के दिमाग में। उसने कहा कि भाई प्राचीन काल में चाइना में सिल्क का उत्पादन हुआ और उस सिल्क का व्यापार करने के लिए व्यापारी सब यहाँ से चाइना होते हुए, गोबी मरुस्थल होते हुए यूरोप में प्रवेश करते थे और इस रास्ते से जाते थे। चलिए ठीक है, वो रास्ता एक बार फिर से डेवलप किया जाए, अच्छी बात है। जब ट्रेड एक रूट बनता है तो व्यापार अच्छा बढ़ता है, इकोनॉमी अच्छी ग्रो करती है, अच्छी बात है, इस पर काम किया जाना चाहिए। तो ये सब इस्तांबुल वगैरह ये सब होते हुए कहाँ जा रहा है? यूरोप तक ये रास्ता जा रहा है। तो इसको कहा गया सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। क्या कहा गया? सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट इसे कहा गया। तो
तो जो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है वो चीज यहां पर बोली गई किसको, जो लैंड रूट से जा रहा है। और ये जो आप हरा वाला देख रहे हैं, ब्लू कलर की लाइन जो देख रहे हैं, ये है मरीन सिल्क रोड इनिशिएटिव। मरीन सिल्क रोड इनिशिएटिव, मरीन सिल्क रोड इनिशिएटिव। तो जो मरीन सिल्क रोड इनिशिएटिव है वो कहां है, वो क्या है कि जो समुद्री मार्ग है उसमें जो है अलग अलग पोर्ट, देखिए कलकत्ता पोर्ट को भी इसमें चिन्हित किया गया है, कलकत्ता पोर्ट को भी इसमें चिन्हित किया गया है, ये बात देखने वाली है। बाकी ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं डॉटेड डॉटेड, ये सब पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, जिसमें चाइना ने आइडेंटिफाई किया है कि हमको जो है यहाँ यहाँ इन सब पोर्ट्स का सहारा लेना चाहिए। इंडिया कहता है कि भाई हम जो है वन बेल्ट वन रोड का भाग नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भाई, अच्छी चीज है, कनेक्टिविटी है, फिर भी इंडिया नहीं बनना चाहता है, ऐसा क्यों? वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव अच्छी चीज है, इस पे काम करना चाहिए, लेकिन हम नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि चाइना की जो ये पॉलिसी है वो एग्रेसिव पॉलिसी है, आक्रामक नीति है। कैसे आक्रामक नीति है? वो इस वजह से आक्रामक नीति है क्योंकि चाइना किसी भी देश की संप्रभुता की एक सम्मान किए बगैर ऐसा काम कर रहा है, खास तौर पे भारत की संप्रभुता के। और हम लोग तो लड़ाई लड़े हैं भाई इस संप्रभुता के लिए, और अब से नहीं, कितने साल लड़ाई लड़े अंग्रेजों से इस संप्रभुता पाने के लिए, और ये चोट्टा ही समझ रहा है कि हम इसको तुरंत हड़प लें, तो ऐसा थोड़ी चलेगा है, ऐसा थोड़ी चलेगा कि सब आएगा और हड़प लेगा। देखिए क्या है कि ये है जम्मू कश्मीर का नक्शा, और यहाँ जो आप ये हरा वाला लाइन देख रहे हैं, ये लाइन ये आता है गिलगित बाल्टिस्तान में, जिसको बोला जाता है POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। यानी ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान हड़पा हुआ है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इसको दो भागों में बांटते हैं ये सब हिस्सा जो देख रहे हैं ये, और इसको बोलते हैं सब आजाद जम्मू कश्मीर। किसको? ये वाला जो हिस्सा है, ये छोटा सा हिस्सा जो है, इसको बोलते हैं सब आजाद कश्मीर, इसको बोलते हैं गिलगित बाल्टिस्तान। तो ये पूरा कहलाता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। जब ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है तो इस रास्ते में, यानी कि इस पर विवाद है, किसके बीच विवाद है? यहाँ पर बाप बेटा के बीच विवाद है ना, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच विवाद है, इसमें बीच में चाचा घुस गया है। तो इंडिया ये कहता है कि जब जो डिस्प्यूटेड लैंड है उस लैंड में अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो दोनों की सहमति से कीजिए, और इंडिया इसमें सहमत नहीं है वन बेल्ट वन रोड को लेकर। और ये जो प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड का है, जिसको नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC नाम दिया गया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम दिया गया है। तो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो कहां से जा रहा है? वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जा रहा है, जो कि डिस्प्यूटेड लैंड है। क्या है? डिस्प्यूटेड लैंड है, विवादित क्षेत्र है। तो विवादित क्षेत्र से जब आप घुसेंगे बिना दोनों पार्टियों की अनुमति के, तो क्या होगा? यहाँ पे दिक्कत। ही तो बिल्कुल वैसे ही हो गया कि एगो विवादित प्लॉट है, दो भाई लड़ रहे हैं, तीसरा आता है और उसमें गड्ढा खोद के जो है सब कुछ काम, मिट्टी उट्टी उठा के ले जाता है, घर बना देता है, सब कुछ काम कर लेता है। दो लोग लड़ रहे हैं आपस में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर इंडिया इसका लगातार विरोध कर रहा है कि भाई इंडिया ये कह रहा है, अभी हमने देखा कि PM मोदी का यही स्टेटमेंट था कि ये ठीक है, कनेक्टिविटी को बूस्ट किया जा रहा है, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि कनेक्टिविटी बूस्ट हो, व्यापार बढ़े, लेकिन किसी भी देश की सॉवरेनिटी को हानि पहुंचाए बगैर, है ना। तो यहां पर यही चीज आ जाती है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकल रहा है, जो कि भारत की संप्रभुता के को जो है हानि पहुंचाता है, जो हमारी इंटीग्रिटी है, संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, उसको हानि पहुंचा रहा है। तो हम क्यों एक्सेप्ट कर लें भाई? आप हमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करने जाते हैं तो तुम्हारा रवैया ही अलग रहता है। तो अभी इंडिया वो पुराना इंडिया थोड़ी है, भारत अब वो पुराना भारत नहीं। चलिए, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अब आप ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पे पाकिस्तान का इतना सपोर्ट काहे करता है चाइना, क्योंकि ये सब देख रहे हैं ना, ये सब लाल पीला नीला हरा सब लाइन सब देख रहे हैं, ये सब चाइना डेवलप कर रहा है। और जब ये चाइना इस सबको डेवलप कर रहा है तो यहाँ इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, पैसा बहुत लगा दिया है यहाँ पर, लेकिन ये पैसा वसूल रहा है किससे? पाकिस्तान से वसूल रहा है। और इतना दिक्कत में आ गया है कि अब इसके पास कटोरा उठाने को बातें नहीं रह गई। यहाँ ग्वादर बंदरगाह बना दिया है,
किसके लिए? इंडिया को टैकल करने के लिए। लेकिन हम भी कोनो कम थोड़ी है, ईरान में बना दिए चाबहार बंदरगाह, और ईरान को एससीओ में और ले आए हैं, एससीओ में और ले आए हैं। तो यहाँ अफगानिस्तान के साथ भी कनेक्टिविटी को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा, जो कि हम लोग आगे देंगे भी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए क्यों इंडिया ने टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को पर जिक्र किया। और सभी लोग जानते हैं, इशारा, हालांकि सीधे नहीं कहा मोदी जी ने, ठीक है, सीधे कहना भी चाहिए, भाई बेइज्जती हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इशारों में उन 9 देशों में, जो 9 देश हैं एससीओ में, उसमें सबसे ज़्यादा अगर टेररिज्म को अगर बढ़ावा दे रहा है हमारे पड़ोस में, तो कौन दे रहा है? पाकिस्तान दे रहा है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव किसका है? चाइना का है। तो यहाँ सब कुछ साफ साफ पता चलता है और सबको दिखाई भी देता है। और रहे पुतिन जी की बात, तो पुतिन जी तो अपने मित्र की तारीफ करते ही हैं, और उन्होंने इस तारीफ में कहते कहते ये भी कह दिया कि भाई भारत की जो नीतियां हैं मैं उनका समर्थन करता हूं, उसकी नीतियों के बराबर इस समय विदेश नीति कोई और नहीं कर रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि अधिकांश देश हमारा साथ दे रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पीएम मोदी जी ने इस मीटिंग में एक एआई का जिक्र किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो यहाँ जो एआई का जिक्र किया उसका नाम है भाषिनी। तो जो ये एआई बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है, क्या है? ये लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है, भाषा का प्लेटफॉर्म है। ये कैसा भाषा का प्लेटफॉर्म है? आप चाइनीज बोलिए, हिंदी में कन्वर्ट कर देगा, हिंदी बोलिए तो चाइनीज में कन्वर्ट कर देगा, रशियन में कन्वर्ट कर देगा, आप जिस भाषा में चाहिए उसमें ये कन्वर्ट कर देगा। तो जो ये एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है, उन्होंने इस चीज को बोला है, मोदी जी ऑल्सो कॉल्ड द रिमूविंग लैंग्वेज बैरियर, यानी कि जो ये देश हैं एससीओ के जो देश हैं, इनके बीच जो एक लैंग्वेज बैरियर है, वो यानी भाषा को लेकर जो एक बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, उस बाधाओं को पूरी तरीके से खत्म करता है। कौन? वी वुड बी हैप्पी टू शेयर इंडियाज एआई बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म, यानी कि जो भारत में बना हुआ एआई बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है भाषिनी, इसको मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया है, शेयर किया है कि हम इसका इस्तेमाल करके जो लैंग्वेज बैरियर्स हैं एससीओ के बीच, उसको हम खत्म कर सकते हैं। विद everyone to remove language barriers within the SCO. This can become an example to digital technology for inclusive growth. और भारत की जो एक तकनीक व्यवस्था है उसका एक अगला चरण यहाँ पर शुरू करने की बात हुई है कि कैसे हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का साथ लेते हुए इंक्लूसिव ग्रोथ भी कर रहे हैं। तो यहाँ अपने आप में इंडिया ने एक नई चीज को इंट्रोड्यूस किया है, और कहीं ना कहीं इसको देखकर चाइना पाकिस्तान तक खैर हो ही जाता है। जरे वाला के जितना जराइए उतना बढ़िया स्वाद आता है ना। तो क्या होता है कि जब कोनो भुनाता है बढ़िया से, स्वाद तभी ना आता है। अब देखो मकई के बाल है, अब मकई के बाल जब आगी पर बढ़िया से पकाएंगे तभी ना स्वाद देगा। काचे खा लीजिए, नहीं खाया जाएगा, मजा नहीं आएगा। तो जब बढ़िया से पकाएंगे इन लोगों को तभी ना मजा आएगा। तो ये सब देख के सब परेशान हो जाता है कि अरे ये सब कैसे कर ले रहा है, कैसे ये सब इनको आ रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भाषा दान को लेकर ये बात बोली है। यहाँ पे जो है भाषिनी जो एक एआई टेक्नोलॉजी है, एआई प्लेटफॉर्म है, उसको लॉन्च किया हुआ है। तो आप इसके बारे में देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये भाषा अलग अलग भाषाओं को रीजनल भाषाओं में कन्वर्ट कर सकता है, बोल सकता है। आप इसमें अपनी भाषा बोलकर किसी और को उसके बारे में उसकी भाषा में बातें समझा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो थी ये आज हमने बात किया एससीओ को लेकर थोड़ा, और क्या उसमें अपडेट्स आ रही हैं इस पर लगातार आपके साथ हम लोग चर्चा करते रहेंगे। और एआई भाषिनी पर फोकस कीजिए, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये अपने आप में। और इसके साथ साथ हम लोग जो है आगे की कक्षाओं में, आगे के किसी सेगमेंट में और भी इन पर चर्चा करेंगे एससीओ के विषय में। तो बने रहें ओजांग टाइम्स के साथ, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और इसके साथ साथ द इंडिया वे को सुनना ना भूलें। ओजांग सर के थ्रू, ओजांग सर लेकर आने वाले हैं जल्द ही द इंडिया वे। तो आप लोग जल्द से जल्द अपना जो है नामांकन, एनरोलमेंट करा लें ऐप पर जाकर। और कोई भी जानकारी हो तो आप नंबर्स पर कॉल करके ले सकते हैं। अपनी इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपने
विचारों को और मजबूत करने के लिए जरूर सुनना द इंडिया वे। किसके द्वारा सुनाया जाएगा? ये ओजांग सर के द्वारा। और लिखा किसके द्वारा गया है? एस जयशंकर, जो कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री हैं और काफ़ी अच्छे डिप्लोमेट है। आज उनकी बात पूरे विश्व में सुनी जाती है, बार बार सुनी जाती है कि भाई ये बंदा अगर मंच पर खड़ा हो गया है तो ज़रूर कुछ ऐसी बात बोलेगा जो अपने आप में एक अलग ही होगी और यूनिक होगी। तो ऐसे व्यक्ति की किताब और एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा सुने जाना जो यूनिक है अपने आप में। चलिए, तो इसके साथ ही मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद।